आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। Talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. कभी पौर के सूजी हाँ भाई हाँ। इन घोसरी वालों ने भारत को हराने के लिए अपना एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। हाँ भाई हाँ। और हर दिन के साथ इनका नया अब्बू बदलता गया। हाँ भाई हाँ। लेकिन हिंदुस्तान की टीम इनके हर अब्बू को धोते हुए आगे बढ़ती चली गई। कोई मुंह में नहीं लेगा, अब कोई न्यूजीलैंड को बाप नहीं बनाएगा। अबे क्रिकेट है यार, अब न्यूजीलैंड नहीं, पहले साउथ अफ्रीका अब्बू, अब इंग्लैंड अब्बू, अब जाके न्यूजीलैंड बना लो अब्बू। और नहीं तो क्या, इससे बड़ी जिसे बोलते हैं ना डोमिनेशन क्रिकेट की और क्या हो सकती है। इंडिया कितना देखा जो आया चक्कू पे छक्के, चक्कू के ऊपर उन्होंने लाइन रखी है। हार्दिक आया छक्के, तिलक आया छक्के, भाई शिवम आया छक्के, संजू सैमसन ने जो एक बीट सेट की, उसके बाद फिर इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। हमारे पड़ोस में लोगों को फोकी प्रेडिक्शंस करने का बड़ा शौक है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, और फिर भी बाबा बने हुए। मुझे लगता है ढोंगी बाबा। इंडिया भाई तबाही कर दिया बॉलिंग और बैटिंग तबाही कर दिया संजू ने। मुझे इंग्लैंड की यार बॉलिंग समय जिम्बाब्वे से गंदी बॉलिंग कर दिया है इंडिया। यार ये सबसे बड़ा डिसीजन गलत किया कि हैरी ब्रूक ने उन्हें बैटिंग पहले दे दी। संजू सैमसन ने क्या तोड़ा, उसके बाद ईशान किशन ने आके फोड़ा, फिर शिवम दुबे ने मरोड़ा, और फिर हार्दिक पांड्या ने दोबारा आके तोड़ा, फिर नीचे से तिलक वर्मा ने फोड़ा, तोड़ा मरोड़ा फोड़ा। दाऊद साहब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है। हाय हाय हाय, देखा बापू को, बेटा क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? इंडिया। इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है? क्यों मैं बोलता हूँ इंडिया? इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के फोड़ दी इंग्लैंड की। कितनी बड़ी गेम में 254 रन करके टीम कैसा हारना डिजर्व करती है। उस लड़के की इंग्लिश लड़के की इंग्लिश नॉक जो है वो कम पड़ गई यार। आमिर भाई आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। और मोहम्मद आमिर भाई तुम मैच फिक्सर हो भाई, तुम मत बोला करो भाई। हर बार जलील होते हो, जलीलो ख्वार होते हो, मतलब इतने बेगैर हो तो फिर प्रेडिक्शन कर देते हैं भाई। हमारे हिंदुस्तान में ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है जलो मगर प्यार से। जलो तुम भी, हम भी चाहते तो हम तुम्हें जलाए, लेकिन थोड़ा प्यार से तो जलो। ऐसे क्या है, तुम तो बिल्कुल ही ऊट पटांग अड़ंग तड़ंग कुछ भी बोले जा रहे हो और अपनी भद पिटवा रहे हो। भद तो खैर तुमने तो वैसे पिटवा लिया, अपना मुल्क बेच दिया उस बंदे ने, तो उसकी क्या ही भद पिटेगी। पहले पिट चुकी भाई, पहले इज्जत लूट चुकी है। पहले कहा कि भाई भारत क्वालिफाई नहीं होगा, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट इंडीज आगे जाएगी और उनके साथ साउथ अफ्रीका आगे जाएगी। संजू सैमसन की कमबैक क्या हुई, दोनों टीमों की गो बैक हो गई। और आज कहा सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड की भी गो बैक हो। तो यार प्रेडिक्शन से नहीं, ऐसे फैसले मैदान जंग में हो। भीख मांगने से कोई तख्तो ताज थोड़ा ना मिलते हैं गुरु। थोथा चना बाजे घना है ना। अभी किसी ने नोट किया इस मैच में 34 छक्के लगे, 34 छक्के और तकरीबन 40-41 चौके लगे इस मैच में। अब आप इससे अंदाजा लगा ले। थोड़े दिन पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज वालों को अपना अब्बू बना रखा था। अहमद भाई कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज पे, एक ही प्रेडिक्शन पे सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। और कलकत्ता में मैच है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकता है। और भाई साहब पाकिस्तान के अंदर पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि भारत तो हार ही जाएगा, भारत तो नॉकआउट से बाहर हो ही जाएगा। मगर बदकिस्मती देखिए, लेकिन वहाँ भी इन लोगों ने मुंह की खाई। अब आगे देख, फिर समय आगे बढ़ा, समय के साथ इन्होंने फिर अब्बू चेंज किया। अल्लाह का लाख शुक्र, क्योंकि इनकी माँ का कोई कैरेक्टर नहीं है ना, हर दिन के साथ में अब्बू चेंज कर रहे होते ही है। फिर उन्होंने अपना अब्बू बनाया इंग्लैंड वाले को। और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर वो अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन आइलैंड की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है और अच्छी विकेट पे मैच है। अब इंग्लैंड वाले अब्बू की भी कुटाई हो गई है, सुताई हो गई है। अब पाकिस्तानियों का मुंह इतना सा हो गया, इनकी अम्मी भी नाराज हो गई है कि तुम हर बार अब्बू बदलते हो, वो अब्बू मुझे खुश ही नहीं कर पाता।
अब 8 तारीख के मैच के लिए इन्होंने अब्बू बनाया अपना न्यूजीलैंड। अब देखते हैं कि ये नए अब्बू 8 तारीख को इनकी अम्मा को कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी को फिर मुक्की खानी पड़ेगी? हाँ भाई हाँ। लुब्बेरबाब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच वर फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं है। एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते हैं तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन्स लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाए ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिए, वो शायद डिफरेंस सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर। दैट आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? गुली नहीं, अगेन मेरे ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आधा ओवर T20 में फ़र्क डालता है और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 रन बने वही अगेन। और आपकी जो जेकब बेथम ने जो बैटिंग की, आय हाय आय हाय 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 भाई साहब, गले में ला के रख दिया था उसने। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की हवा टाइट कर दी थी बंदे ने। इंग्लैंड भले आ गया लेकिन भाई साहब जेकब बेथम ने जो लड़ाई लड़ी, दिल जीत लिया भाई बंदे ने, दिल जीत लिया। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। बुमराह का 16वां ओवर और 18वां ओवर मास्टर क्लास। मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। अंडर 19 वीमेन मेंस फाइनल जीत एक आधे में हार, इससे कंप्लीट डोमिनेशन और किसको क्रिकेट की कहते हैं। मैच चाहे इंडिया में हो रहा है, चाहे बारबाडोस वेस्ट इंडीज में हो रहा है, चाहे दुबई में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वो जीत रहे हैं। कि फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह ही वाज द ओनली मैन स्टैंडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड विक्ट्री, बिकॉज वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वाज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी। ही टर्न द मैच, वो 2 विकेटें 1 ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी ये फाइनल जीते थे उसमें भी ही वाज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहाँ पे आकर उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वाज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। सो आई थिंक ही इज बीन एन एक्सेप्शन। बहुत आउट स्मार्ट करता है वो प्लेयर्स को, डिसेप्टिव है। संजू सैमसन ने इंडियन को बताया कि भाई ये 1947 नहीं है, 2026 है और ये हिंदुस्तान है। अब आपके साथ वो प्यार वाला मामला खत्म हो गया। जिस तरह उन्होंने इनको संजू सैमसन को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था पिछले मैच में, कैच पकड़ रही थी भाई, और किस कैच पे एक से बढ़कर एक कह रहे संजू सैमसन उनका सबसे बेकार खिलाड़ी हमें लग रहा था, सबसे बड़ी तोप है वो लग रहा था, जैसे गौरी मिसाइल की तरह लग रहा था जाके। और जो गोरे थे वो बिल्कुल शश्द रह गए कि भाई ये कौन सी इंडिया की टीम है, हमने पहले भी इनसे खेला हुआ है इनके टेस्ट सीरीज के लिए वनडे के लिए, लेकिन ये इंडिया की टीम नई डाउनलोड हो गई है, नई डाउनलोड हो गई है। मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया
उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे आदिल रशीद, जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल ज़बरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है, संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने, यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था, जैसे स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए, संजू बिल्कुल। जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था, जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी। बड़ा तो भैया पूरा वीडियो देखने के बाद तो यही बोल सकता हूँ मैं, पाकिस्तानियों ना करे भाईजान, ना करे। 8 तारीख के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखो, तुम्हारे नए अब्बू आ गए हैं, अब उनको सपोर्ट करो। कोई तो होना चाहिए ना कि नए अब्बुओं को भी सपोर्ट करे, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो वैसे आबादी बहुत कम है, और वो तो आने से रहे इतने सारे लोग, उनको अपनी नाजायज औलादे कहाँ मिलेगी। उसके लिए मुल्क बनाया था ना जिन्ना ने, पाकिस्तान। हाँ भाई हाँ, तो वो औलादे तुम हो। वाह भाई वाह। और जैसे अभी तक तुम मार खाते आए हो और पिटते आए हो और जलील होते आए हो, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 8 तारीख को भी तुम जलील और खुआर हो। और आप लोगों को क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।